फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी अभी शाम का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 5:30। तो मैं बेटे को अपना पढ़ा रही हूँ और इनके साथ मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं कभी भी नाश्ता शाम को आप लोग कभी ब्लॉग नहीं देखते, क्योंकि ये हमेशा लेट आते हैं या जब भी आते हैं ना, तो इस समय गर्मियों के दिन में कुछ भी कहूँ बनाने के लिए तो ये नहीं खाना चाहते हैं। सिंपल सा कोई भी चीज़ बना दो या लिक्विड ठंडा दूध पी लेते हैं, बस यही चीज़ करते हैं, या नमकीन चाय। तो मैंने कहा कि मैं आज बनाऊंगी और आपको खाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे भी खाने की इच्छा करती है, क्योंकि कहते हैं गर्मी हो रही है सोचा मैं इनकी भी मजबूरी समझती हूँ, क्योंकि धूप से आए हुए व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते और ये भी नहीं खा पाते हैं। तो फिर लेकिन मैं कही कि नहीं, कभी कभी तो खाना ही चाहिए ना। तो आज इनके ना करने पर भी इनको सुबह से नहीं पता है कि मैं बनाने वाली हूँ। मैंने सुबह कहा कि आप खाओगे? करें नहीं, मैं नहीं खाता, मैं नहीं करनी। तो मैंने कहा कि ठीक है, नहीं खा बनाऊँगी। मैंने आज इनको बनाने वाली हूँ, सरप्राइज़ देने वाली हूँ कि कुछ भी बनाने के लिए हल्का फुल्का ही सैंडविच बनाऊँगी। ये प्रॉपर नॉर्मल वाला सैंडविच नहीं है, मेरे दीदी ने बताया है। सिंपल सा सैंडविच है जो बहुत हेल्दी भी होता है और थोड़ा सा न्यू ज़माने का भी है और इजी टू जल्दी से बनता है। तो मैंने देखिए प्याज को छील लिया है और उसकी लंबे लंबे स्लिट्स निकाल रही हूँ। जो छिलके होते हैं ना, एक परत परत, वो निकाल रही हूँ और चौकोर चौकोर मैंने शिमला मिर्च काट लिया है। और इसके बाद मैं किचन में जा रही हूँ बाकी के सब काम करने, और बेटे को ऐसे ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि शाम को ये बेटा पढ़ते हैं। सुबह सुबह ही पढ़ते हैं कभी कभी, क्योंकि आजकल छुट्टी है ना, तो सुबह सुबह नीचे चले जाते हैं और कभी कभी मुझे मिल जाते हैं सुबह में, तो मैं पढ़ाती हूँ, नहीं तो शाम को मैं पढ़ाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अंकुरित अनाज को डाल दूँ, लेकिन अंकुरित अनाज ना अभी चना फीका नहीं था। मैंने कहा चलो 2-3 घंटे और मैं रख देती हूँ। उसके बाद मैं चली आई किचन में। सफाई, बर्तन मैंने धुल दिया था तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो फिर फटाफट बर्तन ठीक करके फिर मैं आ जाती हूँ। तो मैंने तेल डाला था 2 चम्मच से ज़्यादा। फिर मैंने शिमला मिर्च और प्याज जो था मैंने स्लिट किया हुआ चौकोर चौकोर, वो मैं डाल दी हूँ और थोड़ा सा चला दूँगी। टमाटर आप जितना डालें उतना डाल दिए, क्योंकि इस समय का खट्टा टमाटर और ये नहीं डालते हैं, तो मैंने छोटा सा टमाटर डाला, 2 या 3 छोटे छोटे स्लिट्स कर देंगे। इसको भी आप बराबर इक्वल मात्रा में डाल सकते हैं। जैसे इस समय के टमाटर खट्टे आ रहे हैं, तो आप जिसको ज़्यादा डालेंगे तो खट्टा खट्टा होने लगेगा। तो मुझे जिसको पसंद है वो डाल सकता है, इनको नहीं पसंद तो मैंने डाला। थोड़ा सा मैंने डाला है इसके साथ, और फिर इसको ढक के सौते करूँगी, थोड़ी देर तक पकाऊँगी, क्योंकि ये सैंडविच में सेकने पर नहीं पकेगा और फिर ज़्यादा ही क्रंचीनेस रहेगा इसमें, जो मुझे नहीं पसंद है आई थिंक। तो मैंने इसको ढका, तब तक मैंने फटाफट किचन साफ़ कर रही की, बर्तन धुल रही थी, क्योंकि लगे हाथ ये भी काम कर दूँ। बहुत काम होता है शाम के टाइम। आप में से 5:30 बजे से मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूटीन है कि डेली वेज में भी, शाम को भी, सुबह में भी इतना काम करने के बाद भी शाम को बचे। तो दोपहर में मैंने बर्तन धुले थे, लेकिन इतने बर्तन तो खाने के बाद लग ही जाते हैं, वो भी मैंने धुला। फिर ये एकदम बन गया, तब तक पक गया है। तो देखिए एकदम सौते हो गया है, बहुत अच्छे से है। तो ये क्रंचीनेस भी आएगा और पक भी गया है बहुत अच्छे से। इसके बाद मैं देखिए मौसम बाहर का धूप वगैरह हट गया है, आज मौसम ऐसा है कि धूप हट गया है और बज रहे थे 6:30। मैंने सोचा कि चलो इसी के हाथ में पानी भी भर देती हूँ, क्योंकि इसी में मैं पानी भरती हूँ, क्योंकि पानी का आप जान ही रहे हो कि समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। रात को भरिए तो फिर अगर पानी चला जाए तो भर भी नहीं पाए। तो इस समय पानी अगर मैं भरती हूँ तो पानी चला भी गया तो कह भी दूँगी बनने के लिए। एक दिन बहुत दिक्कत हो गई थी, रात भर हम लोग सो नहीं पाए थे। फिर अभी उसके बाद फिर बाथरूम में कपड़े मेरे हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि धूप में मैं कपड़े ज़्यादातर डालती नहीं हूँ। तो मैं सोची कि अभी कपड़े भी डाल दूँ, साथ ही साथ पानी भी भर दूँ। पानी भर रही तो उसके बाद ये आएंगे तो फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी, नहीं तो फिर नहीं बनाऊंगी। तो पता चला कि मैं जा रही थी बंदर, क्योंकि ये आ चुके थे। तो मैंने दरवाज़ा खोला, कह के ठीक है बढ़िया है, मैंने तैयारी भी कर ली है, क्योंकि होता क्या है ना, तैयारी करने जाइए तो लेट हो जाता है, फिर किसी को खाने का भी मन नहीं करता है, तो फिर होता है ना बनाओ नहीं हो। तो मैंने सोचा कि आज मैं बना के ही रहूँगी और इनको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत दिनों से मन कर रहा था ये सैंडविच खाने के लिए, और खाने में भी कुछ अलग ही बनाऊंगी जो मुझे बहुत दिनों से मन कर रहा था खाने के लिए। और ये बार बार मना कर देते, गर्मी है श्वेता, गर्मी है। तो आज मैं इनकी बात नहीं सुनूंगी और मैं बनाऊंगी। ये खा तो लेते हैं, लेकिन नहीं होता है, कभी हमेशा इनके मूड के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि 2 लोग हैं, एक लोग को ना खाना हो, तो फिर देखिए मैंने कपड़े वगैरह डाल दिया है। थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे डेली रूटीन के। उसके बाद मैं आ गई तो मैंने चाय बैठा, पहले तो मैंने निकाल दूँगी प्लेट में और ये सब बर्तन रख दूँगी किनारे, बर्तन बाद में धुलेंगे, क्योंकि अभी मैं सैंडविच बनाऊँगी, बहुत गर्मी लग रही है। तो मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ले लाया था, तो मैंने वो सैंडविच के ब्रेड पे डाल दिया है। आप कोई भी ब्रेड लग सकते हैं, मुझे ब्राउन ब्रेड मुझे पसंद है, तो मैं ब्राउन ब्रेड ही खाती हूँ। मेरे हस्बैंड को ब्राउन ब्रेड ही पसंद है। तो इसको एकदम आप लगा दीजिए सॉस की तरह, कोई भी सॉस, मैं तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ही लगाती हूँ, तो क्योंकि इसमें अलग टेस्ट आएगा।
तो फिर मैंने इसमें जो मैंने मसाला तैयार किया इसमें इसीलिए नमक थोड़ा सा मैंने डाला कि इसमें अपना एक टेस्ट होगा। फिर मैंने इसको अच्छे से डाली। फिर ऑर्गेनो आपके पास हो थोड़ा बहुत, मैंने ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा ला के रखा है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है मेरे पास। तो मैंने थोड़ा सा, और फिर मैंने चीज़ की स्लाइस लेकर ही आई थी, बहुत दिनों से कम 10 दिन हो गया था लाए हुए। तो मैंने सोचा कि बना दो, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, एक बार रखे रखे ख़राब हो गया था मेरा। तो फिर इसको चीज़ की स्लाइस आप डाल दीजिए, फिर पिज्ज़ा एकदम डाल के सेक दीजिए। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है ये सैंडविच। और इंस्टेंट है, आप अगर तुरंत ही बनाना चाहो तो तुरंत ही बना लो। तो मैं अभी जैसे बना के तैयारी रखी हूँ, क्योंकि ये अगर आते हैं 7:30 बजे तो फिर रात को खाना बनाना, फिर सैंडविच, फिर दूध, फिर ये खुद ही नहीं खा सकते हैं। तो आज बहुत अच्छे टाइम आ गए थे, 7 बज रहा था। तो मैंने सैंडविच बनाना था, 3 ही ब्रेड, 6 ब्रेड का सैंडविच, 3 मतलब 2 6 बन जाता, लेकिन मुझे बनाना पड़ गया 8, क्योंकि 2 ब्रेड रह गया और पुराने ब्रेड हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि कंज्यूम करके ख़त्म कर दूँ, नहीं तो फिर ब्रेड फेंकना पड़ेगा। फिर भी ये देख रहे थे क्या बना दी क्या बना दी, ये कह रहे थे, बार बार तर्क कर रहे थे। अब कि खा लो चुपचाप से, नहीं तो फिर नहीं होता है, दिक्कत हो जाती है कि मेरी बात ये भी नहीं खाते हैं, फिर इनको भी कमज़ोरी होने लगेगी। फिर ये सब ध्यान तो हम लोग को कभी कभी हम लोग को डांट के भी खिलाना पड़ता है। तो इनको भी पसंद आ रहा था, ये बोल रहे थे हाँ अच्छा बना है, सिंपल है, अच्छा है और जल्दी है। तो फिर हम लोग सैंडविच खा रहे थे, बाबू भी सैंडविच खा के, उसको नीचे जाने की बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मची थी। उसके बाद फिर वो आया आधा घंटे बाद, तो मैं बैठी थी, बातें हो रही थी साइड वगैरह की, इनके काम की बात होती रहती है ना, बैठे बैठे क्या करना है, ये सब बातें होती रहती हैं। तो बाबू को दूध गर्म करके मैंने दूध दे दिया, ये अभी नहीं पियेंगे क्योंकि ये सैंडविच खाए थे। बाबू बस एक ही सैंडविच खा के चला गया था, जिसके लिए मैंने 2 बनाया था। फिर मैं आज बनाऊँगी नेनुआ की सब्ज़ी, जो जिसको तोरी बोला जाता है, तुरई और तोरी बोला जाता है इधर भी, मैं नेनुआ बोलती हूँ कि मेरे यहाँ नेनुआ बोला है। तो उसको फिर मैं और सत्तू का पराठा बनाऊँगी साथ ही साथ। इसका एक ग्रेट कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी से नेनुआ काट लेती हूँ और सब सब्जियाँ बैठ के काट लूँगी फटाफट, क्योंकि इतनी गर्मी है ना कि किचन में खड़े खड़े सब कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी देखिए मैंने सब्जियाँ वगैरह काट ली हैं और प्याज मैंने काट लिया है, सत्तू के लिए प्याज लहसुन मैंने काट लिया है। फिर अभी मैंने इनको दूध देना था, ठंडा दूध इनको पीना था, तो मैंने सोचा कि चलो दूध दे देती हूँ। तो मैंने इनके मखाना का पाउडर बनाया हो तो वही मैं दे रही थी। यही बात है ना, कभी कोई चीज़ मना करिए तो नहीं खाएंगे, और मैंने ज़बरदस्ती आज मैंने बनाने को सोचा था। तो कह रहे हैं आज अच्छा, आज बड़ा बड़ा वैरायटी बन रही है श्वेता, नाश्ते में भी ये वो, आपके बनाने की तो इच्छा होती है, गर्मी से एक तो मन नहीं करता है, और दूसरा तो गर्मी के बाद मन नहीं करता है, उसके बाद फिर आप मन कर, जिस दिन मेरा मन करता है उस दिन आप कहते हैं नहीं खाऊंगा, तो फिर इस तरह बनता ही नहीं है मेरे पास। तो अभी देखिए मैं मिर्चा ले ली, मैं सोच रही थी क्या ले लूँ क्योंकि हमेशा मैं भूल जाती हूँ। फिर देखिए मैं छोटी छोटी लहसुन काट रही हूँ और तेल में थोड़ा सा डालूंगी, 2 चम्मच से ज़्यादा लहसुन मिर्चे का। आप सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नेनुआ के बनाने के लिए सिर्फ लहसुन मिर्चा मेथी का आप तड़का डाल दो, फिर उसमें प्याज काट दो अच्छे से। प्याज थोड़ा सा अच्छा लगता है, मीठा मीठा मुझे ये सब्ज़ी लगती है और मुझे बहुत टेस्टी लगती है मेरे यहाँ। तो मैंने मिर्चा डाल दिया, फिर मेथी का डाल दूँगी फटाफट इसमें। देखिए तो हाथ ही से लेकर मैं लेकर आ गई थी, डिब्बा रख दे रही हूँ। फिर उसके बाद फिर प्याज और लहसुन डाल दूँगी, प्याज और नेनुआ। फिर इसको 2 मिनट डाल करके थोड़ा सा नमक डाल दिया, अंदाज से आप नमक डाल दो, या तो आप गलने पर डाल दो, या तो मैं तो अंदाज है, मुझे पता है कि कितना गल के होगा, तो मैं उस अंदाज से इसमें नमक डाल दी। फिर इसको मीडियम लो फ्लेम पर आप छोड़ दो, फिर ये पकता रहेगा, पानी छोड़ेगा, पकेगा, बहुत टाइम इसको लगता है, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा इसको अच्छे से पकने में। तो इसको मीडियम लो फ्लेम पे कर दिया। फिर मैंने किचन की थोड़ी सफाई करके पानी पी, मैं बहुत ज़्यादा पानी पी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है आज के इस समय ना, बनाने का मन नहीं कर। फिर मैंने प्याज और लहसुन ले लिया था, मिर्ची मैंने नहीं काटा था, तो मैंने सोचा फटाफट मिर्ची काट लेती हूँ। और सत्तू बनाने की विधि तो आप सभी लोग को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो भी बताया। मैंने प्याज लहसुन और मिर्ची मैंने काट लिया, फिर उसमें सत्तू आप जितना डालना हो डाल दीजिए। इसमें नींबू का रस भी पड़ता है खटाई के लिए, लेकिन मैं नींबू का रस न डाल के आम का अचार और अचार का ही तेल डाल देती हूँ। और अजवाइन मंगरेल और नमक आप डाल दो, और जिसको भी चटपटा कुछ भी करने का मन करे तो उसके अंदर आपको जो कमी लगे वो कर डाल दीजिए। मैं इतना ही डाल के बनाती हूँ क्योंकि मैं चटपटा बनाती हूँ, क्योंकि अचार का तेल से ना काफ़ी चटपटा बन जाता है। तो फिर मैं ये बना करके फटाफट इसको गूँध लूँगी, फटाफट मिला दूँगी सबको। मिलाने के बाद फटाफट आटा गूँध करके मैं सबको, ये काम जल्दी जल्दी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब जब किचन में आए हैं तो सब लगे हाथ काम ख़त्म ही कर दें। तो देखिए मेरे सत्तू बन ही गया था, तो फिर मैंने सोचा कि आटा गूंद करके फटाफट रोटी सेक ली। देखिए इधर मेरा नेनुआ बन के तैयार हो गया था, तो मैंने उसको थोड़ा सा और 5 मिनट छोड़ दिया। तब तक मैंने इधर सत्तू बनाया, क्योंकि आटा मेरे पास था। मैंने अब आटा बहुत कम गूंदने की आदत डाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आटा ख़राब हो जा रहा है, ये भी मैं सोच रही थी।
तो बेसिक जैसे आप आलू का पराठा या कैसे भरते हैं तो वैसे भर भर के आप सेक लीजिए इस सत्तू को पूड़ी को। फिर मैं बहुत ही, और इतनी गर्मी लग रही थी ना कि इतना करते करते मेरी हालत हो गई थी ख़राब, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज दिन में से होता है ना गर्मी की वजह से शाम को नाश्ता अच्छा बनाओ तो खाना अच्छा बनाओ, लेकिन आज मुझे मन कर रहा था तो मैंने कहा कि नहीं मैं बनाऊँगी ही बनाऊँगी। रोज़ मैं आज होता है कि फ्राई सब्जी या कुछ पराठा वगैरह बना देती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था आज बनाना, मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं बना दूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि सुबह सुबह ये भी नहीं कुछ खा रहे हैं नाश्ते में। तो बाबू के लिए भी, बाबू का भी सत्तू का पराठा था, मैंने फिर ठीक है सब कुछ बन गया। और फिर अंकुरित अनाज का मैंने जो बताया था, फिर मैंने इसको लपेट के बांध करके रख दूँगी, थोड़े से स्प्राउट्स हो ही जाएंगे और फिर इसको थोड़े से बच जाएंगे तो वो कल के लिए काम आ जाएंगे। तो मैंने इसको टांग दिया। फिर उसके बाद मैं और मेरा बेटा सब लोग नहाए, और ये बाथरूम में हम लोग नहा चुके थे, फिर बाथरूम में ये गए नहाने के लिए। तो देखिए मेरा बेटा खिलौने से खेल रहा है और मैं अभी देख कर तैयार हो गई हूँ। गाउन मैंने पहन लिया, बहुत गर्मी लग रही थी, उसको कि नहाने के बाद मैं गाउन पहन लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सुबह सुबह कपड़े चेंज कर लेती हूँ, वही कपड़े जो रात के थे वो दिन के वो पहन लेती हूँ। और फिर आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अभी खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद अब मैं आराम करूंगी। फिर ये ब्लॉग यहीं पे अंत करती हूँ। देखिए खाना बन के तैयार हो गया है, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।